बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। कल हमने देखा था कि दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री कैसे बनता है। ठीक है, उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी। अब आज हम ये देखेंगे, अगर 90 डिग्री, 180 डिग्री या अतिव्यापन की जगह पर कोई और एंगल आता है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 17 डिग्री, 19 डिग्री, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एग्जैक्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उसकी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मूला अभी भी हमारा वही काम करेगा, 12/11 याद होगा आपको फॉर्मूला, गुणा कवर मिनट। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, बस इसी पर काम करके चलना है हमें। ठीक है ना, इसी से क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे हम। देखते हैं, जैसे आपको 5 से 6 के मध्य आपको कैलकुलेट करना है 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। टाइम कैलकुलेट करना है 5 से 6 के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, 12/11 गुणा कवर मिनट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। तो देखो 12/11, अब देखो करना क्या है यहाँ पर, अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो ये 5 आवर्स की बात होती है। ठीक है ना, घंटे की बात होती है, और ये 60 डिग्री है, तो मैं डिग्री को तो काम में ले नहीं सकता, मुझे तो मिनट का गुणा करना है, सिर्फ कवर मिनट का। तो 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, 5 के लिए बोलते हैं हम 25। ठीक है ना, ये 25 प्लस माइनस, अब 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, अगर 60 डिग्री की बात करता है तो आप 6 का भाग लगाओ इसमें। जब आप 6 का भाग लगाओगे तो ये डिग्री ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक है, तो देखो 6 का भाग अगर हम भाग लगाएंगे, पहले एक बार मैं लगा के दे देता हूँ आपको, उसके बाद अगली बार डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको। तो ये आ रहा है 12/11 25 प्लस माइनस ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से दो कंडीशन बन गई आपके पास। ठीक है, अगर आप प्लस काम में लेते हैं तो 12/11 गुणा 35, ये आएगा यहाँ से 420/11, और इसके लिए जो एग्जैक्ट टाइम बनकर आएगा हमारे पास क्या आएगा, 5:420/11। भाग आप खुद लगा कर देखना, 420/11 का सॉल्व करके देख लेना आप। ठीक है, ऑप्शन में आपको 420/11 नहीं मिलेगा, मिश्रित भिन्न के रूप में मिलेगा। ठीक है ना, और जब आप माइनस को काम में लेते हैं तो क्या होता है, 12/11 25 माइनस 10 मतलब 15, यह आ जाएगा आपके पास 180/11, और एग्जैक्ट टाइम आएगा इसका 5:180/11। दो कंडीशन बनेगी, मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि दो कंडीशन कैसे बन रही है। ये 12 है, ये 3, ये 6, यहाँ कहीं 5 होगा और यहाँ कहीं 4 होगा, 6 7। वो 60 डिग्री बोल रहा है, मतलब 30 के दो साइड बन रहे हैं। देखो अगर सुई 5 पर है बड़ी घंटे वाली, तो एक कंडीशन ये वाली होगी, 3 पर सुई कर लो, देखो 30 और 30 60। ठीक है ना, और एक कंडीशन कौन सी वाली होगी, 5 में 2 जोड़ोगे 6, सॉरी यहाँ 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो ये 30 और 30 60 हो गए। ठीक है ना, तो एक टाइम आएगा लगभग 5:35 के आसपास, और एक टाइम आएगा 5:15 के आसपास। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ पर पॉसिबल है आंसर 2 आने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं 4 से 5 के मध्य 60 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा, 4 से 5 के मध्य, वही 12/11। 4 का मतलब क्या होता है 20, प्लस माइनस 60 में 6 का भाग लगाओ 10, तो दो कंडीशन बनी, एक प्लस वाली 12/11, अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा गुणा 30, 360/11, राइट। और अगर माइनस को काम में लेते हैं तो 12/11 गुणा 20 में से 10 गए तो 10 बचे, ये आएगा 120/11। यहाँ एग्जैक्ट टाइम आएगा आपके पास 4:360/11, और यहाँ पर टाइम आएगा आपके पास 4:120/11। ये दो आंसर आ गए आपके पास अगेन। ठीक है, अब 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, 3 से 4 के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा वो देखना है हमें। ठीक है, वही 12/11,
तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो रही है। लॉन्ग मेथड से ना जाके हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन कैलकुलेट होगा हमारा, ठीक है। अब देखो 3 के लिए 15 होता है प्लस माइनस, और 30 में 6 का भाग लगाओ तो 5 आएगा। तो 2 कंडीशन हो जाएगी आपके पास यहाँ पर, एक प्लस वाली 12/11, 15 और 5 20, ये आ रहा 240/11। एग्जैक्ट टाइम 3:240/11। और अगर आप माइनस को काम में लेते हैं तो 12/11, तो प्लस और माइनस दोनों काम में लेना हमें, ठीक है ना, भूलना नहीं है। दोनों में से कोई एक से आंसर मिलेगा हमें, प्लस से नहीं मिलेगा तो आपको आंसर मिलेगा माइनस से। माइनस करेंगे 15 में 5 गए तो 10, ये आएगा 120/11। अब क्या हो जाएगा एग्जैक्ट टाइम 3:120/11। ये 2 आंसर आ गए आपके पास अगेन, ठीक है। अभी तो हमने ये देखा कि जिसमें 6 का भाग जा रहा है उसे हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। अगर 6 का भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना, तब भी यही करना है। देखो 1 से 2 के मध्य थोड़ा सा चेंज करते हैं, लोग 4 से 5 के मध्य 12 डिग्री, या 12 को हटाएं अपन, इसकी जगह हम लिख देते हैं 10 डिग्री। 10 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। इस बार 6 का भाग नहीं जा रहा है 10 में, ठीक है ना, वही 12/11, 4 का मतलब 20 प्लस माइनस 10 में 6 का भाग लगा लो बस। देखो अगर रफ में देखते हैं आप, 10 में 6 का भाग लगाओ 5/3 मिलेगा आपको, तो 20 प्लस माइनस 5/3। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक प्लस वाली 12/11, अगर प्लस लेते हैं तो ये हो गया 3 दूनी 6 60 और 5 65/3, ठीक है। 3 से कट जाएगा 4 बार, तो यह जाए 5 चौक 20, 0 2 6 चौक 24 25 26 260, ये 0 है अपॉन 11। तो एग्जैक्ट टाइम आएगा 4:260/11। और अगर माइनस लेते हैं तो 60 में से 5 गए तो 55 माइनस के लिए 12/11 मल्टीप्लाई 55/3, ठीक है। 3 से कटेगा 4 बार, 11 से कटेगा 5 बार, 5 चौक 20, तो यह आएगा 4:20, ठीक है। तो 2 आंसर आ गए वापस से आपके पास। अब 6 का भाग जाए या ना जाए, पैटर्न आपको यही वाला फॉलो करके चलना है, ठीक है। और देखते हैं 5 से 6 के मध्य, दोनों सुई के मध्य 14 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो सेम पैटर्न रहे, 12/11, 5 के लिए 25 होता है, प्लस माइनस 14 में अगर 6 का भाग लगाओगे तो क्या बनेगा 7/3, 7/3। एक प्लस वाला बनेगा और एक माइनस वाला बनेगा 12/11। अब यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ 7/3। अगर 3 प्लस वाला लेते हैं, देखो 25 दिया 75, 75 और 7 82, तो ये आएगा 82/3। 3 से कट गया 4 बार, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 अपॉन 11। एग्जैक्ट टाइम आएगा 5:328 अपॉन 11। और माइनस को काम में लें आप, अगर माइनस को काम में लेते हैं तो ये 25 दिए 75, 75 में 7 गए तो कितना आएगा 68, ठीक है ना। तो 12/11 68/3, 3 से वापस से कट गया 4 बार, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, और 6 चौक 24 और 3 27 अपॉन 11। एग्जैक्ट टाइम 5:272/11। एक आंसर ये वाला है और एक आंसर ये वाला है। क्लियर है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोग कितनी फास्टली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है, क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेगा आपका। कोई सा भी एंगल दे दे, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा और कोई एंगल आता है तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके चलना है, ठीक है। अब देखें, हमने लास्ट टाइम ओवरलैपिंग पढ़ा था। ओवरलैपिंग को मैं थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं आपको कि ओवरलैपिंग का 2 मतलब निकलते हैं, 3, 9 और 6। देखो जब 12 बजती है ना तो दोनों सुइयां 12 पर होती है, एक के ऊपर एक संपाती होती है, ठीक है, जिसे आच्छादित कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं।
अब देखो यहाँ पर है, इसके पास में है 1 और इसके पास में है यहाँ 11। अगर आप देखेंगे, अगर ये दोनों सुइयाँ कहाँ हैं, बराबर, इसका मतलब ये दोनों सुइयाँ 1 से और 11 से समान दूरी रखते हैं। कितने डिग्री का एंगल रख रहे हैं दोनों? 30-30 डिग्री का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अतिव्यापन के समय नज़दीकी अंकों से दोनों सुई समान दूरी पर होती है। क्लियर है? इसका मतलब ये निकला। अब कभी पेपर में लैंग्वेज चेंज करके पूछता है, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दी उसने, 4 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयां 5 से समान दूरी पर होगी। समान दूरी पर पूछा है, इसका मतलब अतिव्यापन है ये। ठीक है, आप अतिव्यापन का फॉर्मूला लगाओगे। आपको बताया था 4 से 5 के मध्य, तो 12/11। 4 से 5, 4 कब होता है? 20 पर होता है। ये लो 12 दूनी 24, 240/11। अब आपने पेपर में जब बैठते हैं, पेपर देते हैं, तो उसमें आप इस तरह भाग लगा रहे हैं, 22 बार गया, 2 बचा 0, 1 बार 11, 9। आपका आंसर आ रहा है 21 सही 11/9। अब आप देखो बिल्कुल स्ट्रेंज रह जाओगे कि ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है चारों में से। आप क्या सोचेंगे? रेलवे वाले बच्चे तो अधिकतर यही सोचते हैं सॉरी, अधिकतर यही सोचते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना। आप देखें समान दूरी पर है, इसका मतलब हो सकता है इसकी दूसरी कंडीशन हो, जो ओवरलैपिंग है उसका जो दूसरा पहलू है वो हो सकता है। अगर समान दूरी पर आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर नहीं मिलता है आपको, तो आपको दूसरा ट्रिक काम में लेनी है। वो ट्रिक क्या है? वैसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम जो डिटेल क्लास होती है उसमें देखेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, 4 से 5 है, तो इसको ए से बी पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, अगर पेपर में बोलता है कि ए से समान दूरी पर है, ए से समान दूरी पर है, तो ए से अगर समान दूरी पर है, ए से समान दूरी पर है, तो आपको क्या करना है? 60/13 गुणा ए करना है। ठीक है, और अगर वो पेपर में ये बोलता है कि बी से समान दूरी पर है, बी से समान दूरी पर है, तो आपको करना 60/13 b+1। तो आप देखें यहाँ पर अभी क्या पूछा उसने हमसे, 5 कहाँ है? b पर है। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास? 60/13 5+1, तो ये जगह 6 × 6 36, तो 360/13। ठीक है ना, तो 360 में आप भाग लगा लो 13 का, तो 13 दूनी 26 होता है, 10 बचा 0, 13 सत्ते 91 होता है, 9 बचा, तो 27 से ही 9/13, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कभी ऐसी कोई लैंग्वेज आती है क्लॉक के अंदर 5 से समान दूरी पे या 4 से समान दूरी पे, आप चेक कर लेना अतिव्यापन का कहीं वो स्पेशल कंडीशन ना हो। ठीक है, इस बार देखो 4 से पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों हेडेक रखे हम, गुणा 4, तो 4 का 4 आएगा, ए के लिए ए और बी के लिए b+1। ठीक है ना, तो 6 × 24 240/13, ये आपका फाइनल आंसर है। भाग लगा कर देख लो, प्लस माइनस कोई हेडेक ही नहीं है। 13 × 13, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0। अब देखो कितना, 8 बार जा रहा लगभग, ऑप्शन से देख लो। ठीक है ना, तो 8 बार दे, 8 × 24 का 4, हासिल का 2, 8 × 8 2, 9, 94। कितना बच रहा है, एक बार वापस देख लेते हैं इसको, 240/13। फ़ोन बज रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। 13 × 13, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये 0 मैंने ऐसे एज इट इज़ उतार लिया। अब 13 को अगर हम 8 बार देते हैं, 8 × 24, 8 × 8 9 10, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई ना, देखो कितना हो जाएगा ये 6 बार। ठीक है, तो 18 सही 6/3, 18 सही 6/13 क्या ऑप्शन में है? ये 18 सही 6/13। ठीक है ना, अब कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, फ़ोन बज रहा पास में तो डिस्टर्बेंस हो गया मेरे को। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम स्पेशल कंडीशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन जब भी समान दूरी होना तो यही दो फॉर्मूले काम करते हैं, 60/13 ए, 60/13 b+1। ठीक है, क्लियर है?
अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास तक पहुंचती जाए। ठीक है ना, थैंक यू।